के बैकअप को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। जैसे उसमें पहला तो प्रॉब्लम यह है कि जैसे मान लीजिए कि लाइट आई और लाइट आने के बाद कुछ देर इन्वर्टर चार्ज किया 10 ही 5 मिनट में बैटरी को फुल दिखा देगा। अब फुल दिखाने का मतलब ये होता है कि बैटरी जो है फुल चार्ज हो गई। अब उसके बाद लाइट जैसे गई, जैसे 10 मिनट बैटरी चली या 5 मिनट, तुरंत लो बैटरी बता दिया। ये सबसे बड़ा इशू है जो कि लेड एसिड बैटरी में है। और इसलिए हमने जो है 2 ऑप्शन यहाँ पर लेकर आए हैं, एक लेड एसिड और एक जो है लिथियम बैटरी का। अभी हम इसको आगे बताते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा बीमारी का घर ये समझ लीजिए हो गया है। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, इस वजह से ये इसको फेलियर ही समझिए। अभी बताते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे कमी है। पहला बात तो इसको ये समझ लीजिए कि ये जो है हाई करंट के लिए बना ही नहीं है, ठीक है। जो इसका मेन वो है कि ये जो हाई करंट मतलब जैसे होता है कि आप जैसे घर में है टिल्लू पंप चला दिए या जो हैवी लोड दे दिए जिसके कैपेसिटी के अनुसार, तो जो बैकअप हमको मान लीजिए लाइट नहीं है और पानी की टंकी खाली है, उसे भरना है, और जहाँ पे 1 kVA या उससे जो हाई वाट के मोटर लगे हुए हैं, अब उससे हम इन्वर्टर से पानी को भर लिए। अब उतने जितना हम उस पर हाई करंट डिस्चार्ज किए इन्वर्टर से, अब उसमें अगर हम फ़ैन चलाएंगे बाद में तो बैकअप कम होना है, क्योंकि उतना देर जो है हाई करंट से जो डिस्चार्ज हुआ है ये। और दूसरी बात है ये कि इसमें जो सबसे बड़ी कमी आती है कि जैसे ये डीप डिस्चार्ज, अब डीप डिस्चार्ज देखिए कहाँ से होता है। डीप डिस्चार्ज की पहले बात ज़रा सा समझिए कि क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही क्रिएट हुआ है। जैसे इस बैटरी का जो डाउन यानी डिस्चार्ज करने का जो इसका होता है परसेंटेज होता है, वो हमारा जैसे 70 या 75% जो है इसको ले, जैसे 100% चार्ज है तो उसे 70% या 75% तक ले जाकर रोक दिया जाता है, ठीक है। जैसे हमारा 12 वोल्ट बैटरी चार्ज है, 13 वोल्ट बैटरी चार्ज है, तो उसे 10.5 पे जाकर रोक दिया जाता है। अब इसमें होता क्या है, डीप डिस्चार्ज कैसे होता है वो देखिए। जैसे मान लीजिए हमारा ये इन्वर्टर चल रहा है और इन्वर्टर चलने के समय फ़ैन भी चल रहे हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है। अचानक बीप आती है आवाज़ लो बैटरी का, ठीक। फिर हमारा जो रोज़ का ये सिस्टम है कि फ़ैन बंद करो, फ़ैन बंद करो। तो अगर 3 चल रहे हैं तो 2 फ़ैन बंद करो, 1 फ़ैन चलने दो, ठीक। फिर एक फ़ैन पे चलते फिर अगर लो बैटरी आई इंडिकेशन, तो ये भी फ़ैन बंद करो, ठीक। अब रोक दो, हो सकता है शाम को ज़रूरत लगे। आप बात को ध्यान दें तभी आप उस जगह पे पहुँचेंगे। अब ये जो लो बैटरी का जो इंडिकेशन हुआ है, ये इंडिकेशन इसलिए हुआ है कि लो बैटरी 10.5 वोल्ट पे बैटरी आ गई, ठीक है। अब वो उसकी ग्रेविटी जो है जैसे 10 वोल्ट पे गई, तो जैसे उसका एकदम एक लिमिट है कि इससे नीचे गया तो बैटरी डिप डिस्चार्ज आएगी, निश्चित है। क्योंकि इस समय का जो प्लेट की डिज़ाइन है ट्यूबलर की, वो बहुत ही ख़तरनाक डिज़ाइन है कि यहाँ से नीचे गया तो समझो गया, ज़रा सा भी बैकअप नहीं पाओगे आप। अब वो होता क्या है, होता यह है कि जैसे हमने हाई लोड बंद कर दिया यानी फ़ैन बंद कर दिया, अब हम घर में LED बल्ब जैसे 9 वाट 7 वाट ये जो सब सारे यूज करते हैं, तो ये बहुत लो करंट में आस्ते आस्ते वो 10 वोल्ट से ले जाकर एकदम 10 वोल्ट पे ले जाकर एकदम रोकते हैं। और वहीं से अगर बाई चांस लाइट नहीं आई यानी 24 घंटा या 2 दिन लाइट नहीं आई, अब उस समय बैटरी को चार्जिंग का वो ऑप्शन मिला नहीं, बैटरी के चार्जिंग का सोर्स कोई था नहीं। अब क्या होगा, बैटरी धीरे धीरे और नीचे की तरफ जाएगी, ठीक। अब उसके बाद जो बैकअप मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा। अब लाइट आई तो बैटरी तुरंत फुल बता दिया, बैटरी ख़राब नहीं है चूँकि, इसलिए अब क्या हुआ, डीप डिस्चार्ज होने की वजह से वो फुल बता देता है, क्योंकि 14.5 वोल्ट तुरंत शो करेगा और तुरंत इन्वर्टर जो है उसे चार्जिंग देना बंद कर देगा और बैटरी चार्ज हो नहीं पाएगी। अब उसमें बैकअप मिलेगा नहीं तो दिमाग में ये होगा कि हो सकता है बैटरी ख़राब हो, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। यही सारे प्रॉब्लम को देखते हुए ये लिथियम बैटरी मार्केट में आई है। अभी बैटरी का कोई डिमांड आने वाले समय में नहीं रहेगा, अभी जो मार्केट में है बस उतना ही है। क्योंकि इसके रिस्पॉन्स देखेंगे तो ये एक अलग टाइप का जो इस पर आपको वो मिलेगा। एक तो पहली बात है कि इसमें जो आपका एसिड और पानी का जो झंझट होता है वो सारी चीज़ें इसमें नहीं होता है लिथियम में। जैसे इसमें आपको पानी देखना पड़ता है, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं, मेंटेनेंस फ्री है, ठीक। अब इसमें आप 70% 75% लाते हैं डाउन का, इसमें क्या है 90% आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। इस पर हाई करंट आप नहीं दे सकते। हाई करंट जैसे देंगे जैसे ये लो बैटरी होकर इसकी बैकअप कम हो जाएगी, ये हाई करंट पे इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उसमें ड्रॉपिंग नहीं होती, क्योंकि ये जो है हाई करंट के लिए डिज़ाइन ही है। ये समझ लीजिए ये हमारा लिथियम बैटरी और लेड एसिड बैटरी जो है ये लो करंट के लिए है। कैसे, ये ऐसे समझिए कि जैसे हमारी ये बैटरी है, ये बैटरी जो है 150 AH है। 150 AH का मतलब होता है कि एम्पियर आवर्स, एम्पियर मतलब जो करंट है, आवर्स मतलब घंटा। अगर इसमें 1 एम्पियर की करंट यहाँ से लेते हैं, ठीक है, कोई भी लोड देते हैं जो 1 एम्पियर पे है,
तो वो आपका 150 घंटा चलेगा। ठीक है, अगर 2 एम्पियर लेते हैं तो 75 घंटा चलेगा, 3 एम्पियर लेते हैं तो ऐसे से घट जाएगा। वो कैसे होगा, अगर आपको ये देखना है कि कितना चल रहा है, तो आपका जो लोड चल रहा है, लोड को जो है आप यहाँ पे मान लीजिए, ये जैसे हमने जो है 400 लोड दिया तो 30 एम्पियर। अब यहाँ पर ध्यान दें, जैसे हमने 400 वाट का लोड यहाँ पर दिया, और यहाँ पर देखें जैसे हमने जो है ये 400 वाट, ये देखिए 400 वाट हमने जो है लोड दिया, 2 बल्ब जल रहे हैं 200 वाट के। तो ये 400 वाट पे यहाँ पर देखेंगे 30 एम्पियर से ज़रा सा ज़्यादा है, यानी 32 एम्पियर, और डीसी एम्पियर देखेंगे तो 27 एम्पियर। ठीक, वो एनालॉग एम्पियर है, और ये जो है कलम मीटर पे डीसी एम्पियर है। तो ये 30 एम्पियर हम इसको मान लेते हैं, एम्पियर करीब जाता है। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है कि कितना चलेगा, तो आप इससे डिवाइड कर दें। किससे, ये 150 एच से डिवाइड, मतलब भाग दे दें। ठीक है, भाग देंगे तो जितना वो आप लोड दिए रहेंगे उतना घंटे के रूप में आ जाएगा कि इतना घंटा आपका ये जो है इन्वर्टर चलेगा, या इतना बैटरी बैकअप देगा। तो इसी के अनुसार हम बैटरी जब फुल होता है तो उसका लोड जो फिक्स किए रहते हैं कि इतना है, तो पूरा जो है रात भर हमारा चल जाएगा। अब इसमें देखिए, अगर यही चीज़ें जो जैसे जैसे करंट घटाते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे बैकअप बढ़ता जा रहा है, यानी लो करंट पे जो है ये अच्छा रिस्पांस करेगा। और कब अच्छा रिस्पांस करेगा, जब बैटरी फुल चार्ज होगी। अब यहाँ पे है कि जहाँ पे मान लीजिए ग्रिड की सप्लाई नहीं है और इसकी डीप डिस्चार्ज हो गई, अब वहाँ सोलर से भी ये फुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका भी कोई निश्चित नहीं रहता कि मौसम के हिसाब से क्या है, मान लीजिए बदली है तो उसमें भी कोई करंट इशू वो मिलेगा नहीं। अब जब तक ग्रिड की सप्लाई आएगी नहीं, जब तक आप इसको जो है वो चार्ज कर नहीं पाएंगे। अब डीप डिस्चार्ज है तो उसके लिए आपको अलग से एक बूस्टर लगाना पड़ेगा। जब ये बूस्ट करेगा तो बूस्ट जो है आपको करके फिर एक लेवल पे ले आएगा 10.5 वोल्ट, फिर इन्वर्टर उसको सेंस कर लेगा और आगे उठा ले जाएगा। तो यही सब सारे सिस्टम है, और बहुत प्रॉब्लम है इसमें। आज मोबाइल में स्पेस कम है, और इसका हम थोड़ा डिटेल बताते हैं, ये लिथियम का और ये लेड एसिड के बारे में, कि कौन सा आपके लिए इन्वर्टर और कौन सा लिथियम बैटरी ये जो सुपर है, जो काफ़ी बढ़िया मतलब बैकअप दे और एक आपका परफेक्ट लाइफ हो। तो उसको देखते हुए हम जो है एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे, क्योंकि वो वीडियो लंबी होगी, और क्योंकि मोबाइल में स्पेस कम है तो आज थोड़ी सी वीडियो बनाकर आपको देते हैं, जो कि डीप डिस्चार्ज की जो बात थी उसको लेकर। अब देखिए, जो हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, बिजली जाते ही बैटरी लो, इन्वर्टर जाते ही बैटरी वो, इन्वर्टर लाइट जाते ही बंद, यानी लाइट जैसे गई जैसे इन्वर्टर बंद। और बैटरी की ग्रेविटी क्यों डाउन हो जाता है बार बार, बैटरी तुरंत फुल हो जाती है, ऐसा क्यों, बैटरी बैकअप कम मिलता है, बैटरी की लाइफ साइकिल कैसे देखें कि ख़त्म हो गई, कितने एम्पियर से चार्ज किया जाता है बैटरी। देखिए, ये हम टोटल डिटेल बताएंगे आपको कि कितने एम्पियर से कौन सी बैटरी चार्ज होती है। लगभग ये जितने भी बैटरी हैं, ये हमारे लेड एसिड, उनका जो कैपेसिटी होता है उसका 10% ही चार्ज माना जाता है। कि जैसे हमारा 100 AH है तो 10 एम्पियर हुआ, 150 AH है तो 15 एम्पियर हुआ डीसी, और 200 AH है तो 20 एम्पियर हुआ, 250 AH है तो आपका 25 एम्पियर हुआ।